गाइस मान लीजिए कि आपको विदेश से स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए तो आप क्या करेंगे? और अगर ये ऑफर नासा से हो तो? और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव का रहने वाला है, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कई बार इंसानियत की कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जो कि सीधे हमारे दिल को छू जाती हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई इटली के एक शहर से, जहां पर रहने वाले एक शख्स को जब ये पता लगा कि उसी के ऊपर रहने वाला शख्स अस्पताल में भर्ती है और उसी के घर में उसका कुत्ता बंद है, तो उस कुत्ते को खाना खिलाने के लिए वो शख्स हमेशा गैलरी में जाता, उसे बुलाता और इस तरह से गैलरी से हमेशा उसे फीड करता। और उसने उस कुत्ते को तब तक खाना खिलाया जब तक कि उसका पड़ोसी अस्पताल से ठीक होकर घर पे नहीं आ गया। गाइस, आप में से बहुत से लोगों का एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट जरूर होगा, या फिर आपने उसके शेयर्स खरीद रखे होंगे। लेकिन क्या आप लोग इस बैंक की हिस्ट्री जानते हैं कि यह बैंक कितना पुराना है? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1806 में इस बैंक को बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से खोला गया था। बाद में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। फिर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज करके इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आजादी के बाद 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। चाहे तो आप भी एसबीआई बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारे यहां पर किसी का कुत्ता कहीं भी पोटी करे, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन इटली के नेपल शहर में इससे निपटने के लिए एक अजीब सा तरीका अपनाया गया है। वहां पर हर एक कुत्ते का डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है, और वो भी मालिक के नाम और एड्रेस के साथ। अब अगर कहीं इटली के नेपल शहर में कुत्ते की पोटी पाई गई तो उसका डीएनए टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कुत्ते की पहचान की जाएगी और उसके बाद मालिक को भेजा जाएगा जुर्माना, और वो जुर्माना 45,000 रुपए तक भी हो सकता है। कोरोना के इस समय में उन परिवारों को बहुत ज्यादा झेलना पड़ रहा है जिनमें कोरोना की वजह से कमाने वाले की मृत्यु हो गई है, और अगर वो कमाने वाला किसी प्राइवेट जॉब में था तो ये तो और समस्या का विषय है। इसी बीच टाटा स्टील ने अपने कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणा की जिससे उन्होंने सबका दिल जीत लिया। टाटा स्टील के अनुसार अगर उसके किसी भी कर्मचारी की कोरोना की वजह से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को सर्विस की 60 साल तक पूरी की पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा परिवार को रहने के लिए घर दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधाएं भी दी जाएंगी, और तो और उनके बच्चों के पढ़ाई का खर्च भी कंपनी ही उठाएगी। गाइस, क्या आपको पता है कि YouTube को इनिशियली डेटिंग साइट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था? जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 14 फरवरी 2005 को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन youtube.com डोमेन को रजिस्टर किया गया था, जिसका मकसद यह था कि लोग यहां पर आके वीडियोस बनाएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने पार्टनर की चॉइसेस बताएं और फिर अपने चॉइस के पार्टनर के साथ डेट पर जाएं। लेकिन यह कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया। इनफैक्ट एक लेडी को $20 देने के बावजूद भी उसने वीडियो अपलोड ही नहीं की। उसके बाद YouTube को ओपन टू ऑल वीडियोस कर दिया गया, और जो सबसे पहले वीडियो YouTube पे अपलोड हुई थी वो YouTube के को-फाउंडर जावेद करीम की थी। और उसके बाद की YouTube की सक्सेस हिस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।